लेसन नंबर 4, ए विजिट टू कैम्ब्रिज, लेसन 8। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। यह दो असाधारण लोगों की मुलाकात की कहानी है जिसमें से दोनों दिव्यांग हैं। स्टीफन हॉकिंग, एन एस्ट्रोफिजिकिस्ट who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allow him to speak only by punching button on a computer। स्टीफन हॉकिंग एक खगोल वैज्ञानिक जो एक प्रकार के पक्षाघात से पीड़ित हैं, जो उन्हें व्हीलचेयर तक सीमित कर देता है और उन्हें केवल कंप्यूटर पर बटन दबाकर बोलने की अनुमति देता है। फिरदौस कांगा, a writer and journalist who lives and work in मुंबई। फिरदौस कांगा एक लेखक और पत्रकार हैं जो मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं। कांगा was born with brittle bones and like Hawkins moves around in wheelchair। कांगा नाजुक हड्डियों के साथ पैदा हुए थे और हॉकिंग की तरह व्हीलचेयर पर घूमते हैं। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I felt it, I had become altogether something else because I had my Stephen Hawking there। कैम्ब्रिज इंग्लैंड के लिए मेरा रूपक था और यह अजीब था कि जब मैंने इसे छोड़ा तो मैं बिल्कुल कुछ और बन गया था क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिल गया था। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university। कैम्ब्रिज में पैदल यात्रा के दौरान गाइड ने स्टीफन का जिक्र किया। हॉकिंग गरीब आदमी जो अब काफ़ी विकलांग है, हालांकि वह आइजैक न्यूटन का एक योग्य उत्तराधिकारी है जिसके अध्यक्ष वह विश्वविद्यालय में है। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरुआत की, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट, क्योंकि मैं भूल गया था, दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, द ऑथर ऑफ A Brief History of Time on the bestseller ever, lived there। कि यह सबसे शानदार और पूरी तरह से लकवाग्रस्त खगोल शास्त्री A Brief History of Time के लेखक अब तक के सबसे ज़्यादा बिकने वाले लेखक में से एक थे। ये यहीं रहते थे। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, found Stephen Hawking's house। जब पैदल यात्रा समाप्त हो गई तो मैं एक फ़ोन बूथ की ओर भागा, लगभग तार को फाड़ते हुए, ताकि वह मुझ तक बाहर तक पहुंच सके। स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन किया। There was his assistant on the line, and I told him I had come in a wheelchair from India। Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain। I had to see Professor Hawking। Even 10 minutes would do। Half an hour, he said, from 3:30 to 4। लाइन पर उनका सहायक था और मैंने उन्हें बताया कि मैं ब्रिटेन में अपनी यात्राओं के बारे में लिखने के लिए भारत से व्हीलचेयर पर आया हूँ। शायद उन्हें लगा कि मैं खुद को पूरी तरह से प्रेरित कर लिया हूँ। प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था, यहाँ तक कि 10 मिनट भी पर्याप्त होंगे। उन्होंने कहा आधा घंटा, 3:30 बजे से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फील्ड वीक ऑल ओवर। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर too lazy to draw a check। और अचानक मुझे पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। विकलांग होते हुए
आप उन लोगों से तंग आ जाते हैं जो आपसे बहुत बहादुर बनने के लिए कहते हैं, जैसे कि आपके पास एक साहस खाता है जिस पर आप चेक बनाने के लिए बहुत आलसी हैं। The only thing that makes you strong is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. केवल एक चीज़ आपको मजबूत बनाती है, वह है आप अपने जैसी किसी व्यक्ति को कुछ बड़ा हासिल करते हुए देखना। तब आपको पता चलता है कि कितना कुछ संभव है और आप जितना आपने सोचा था उससे कहीं आगे तक पहुंच जाते हैं। I have not been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. मैं बहादुर नहीं रहा, अगली दोपहर उसकी असंबद्ध कंप्यूटर आवाज़ ने कहा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। Surely I wanted to say, निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहता था कि लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस, बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड। मैं यह कहना चाहता था कि उसके विघटित शरीर की वास्तविकता के साथ रचनात्मक रूप से जीने का एक विकल्प था, लेकिन मैं शांत रहा क्योंकि जब भी मैंने उससे बात की तो मुझे दोषी महसूस हुआ। There he was tapping at the little switch on his hand, trying to find the word on his computer with the only bit of movement left to him, जिससे उसे जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह अपने हाथ में छोटे से स्विच को टैप कर रहा था, अपने कंप्यूटर पर शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। His long pale fingers, उसकी लंबी पीली उंगलियों में ही थोड़ी सी हलचल बची थी। Even so often his eyes would shut in frustrated exhaustion. उसकी लंबी पतली बीच बीच में उसकी आंखें हताशा भरी थकावट से बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, द माइंड buoyant with thoughts that come out in frozen face and sentence stiff as corpse. और उसके सामने बैठकर मैं उसकी पीड़ा महसूस कर सकता था। मन उन विचारों से प्रफुल्लित था जो जमे हुए वाक्यांशों और लाशों की तरह कठोर वाक्यों में सामने आ रहे थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said I knew that that's not true myself. Are you often laughing inside? About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. बहुत से लोग सोचते हैं कि विकलांग लोग हमेशा नाखुश रहते हैं। मैंने कहा, मैं खुद को जानता हूँ कि यह सच नहीं है। क्या आप अक्सर अंदर ही अंदर हंसते रहते हैं? लगभग 3 मिनट बाद उन्होंने जवाब दिया, मुझे यह मनोरंजक लगता है जब लोग मुझे संरक्षण देने को कहते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क? और क्या तुम्हें तब गुस्सा आता है जब मेरे जैसा कोई आकर तुम्हारे काम में बाधा डालता है? द आंसर फ्लैश्ड yes. Then he smiled his one-way smile, and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. उत्तर चमक उठा, हाँ। फिर उसने अपनी एक तरफा मुस्कान बिखेरते और मुझे पता चल गया बिना भावुक या मूर्ख हुए कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत पुरुषों में से एक को देख रहा था। A first glimpse of his is shocking because he is like a still photography, as if
All those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. उसकी पहली झलक चौंकाने वाली है क्योंकि वह एक स्थिर तस्वीर की तरह है, मानो पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में उसकी सभी तस्वीरें तीन आयामी हो गई हों. Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urge. It is hard to tell what. But you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. फिर आप देखते हैं कि सिर एक ओर झुका हुआ है, धड़ पीली नीली शर्ट के अंदर सिकड़ा हुआ है, पैर बेकार हैं. आप उसकी आंखों को देखो जो अभी भी बोल सकती हैं और वे कुछ बहुत बड़ी और ज़रूरी बात कह रही हैं. यह बताना मुश्किल है कि क्या, लेकिन आप हिल गए हैं क्योंकि आपने ऐसा कुछ देखा है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि उसे देखा जा सकता है. What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. आपको क्या लगता है कि विकलांग होने के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? मैंने उनसे पूछ ही लिया था. I do not think there is anything good about being disabled. मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने में कुछ भी अच्छा है. I think I said you do discover how much kindness there is in the world. मुझे लगता है, मैंने कहा, आपको पता चलता है कि दुनिया में कितनी दयालुता है. Yes, he said. It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. हाँ, उन्होंने कहा, यह उनके ध्वनि स्थिनाइज़र का एक नुकसान था कि यह कोई विभक्ति, कोई रंग या स्वर व्यक्ति नहीं कर सकता, और मैं बता नहीं सकता कि वह कितने उत्साह से मेरी बात से सहमत हुए. Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibility of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. जब भी मैं समय देखने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठता हूँ या अपनी कलाई घुमाता हूँ, मैं अपने सभी 30 मिनटों को गिनना चाहता हूँ. मुझे अपने शरीर की संभावनाओं में एक बड़ी राहत और उत्साह महसूस होता है. तब यह कितना मायने रखता है कि मैं कभी चल नहीं पाऊँगा या खड़ा नहीं हो पाऊँगा. I told him he had been an inspiration beyond Clint for me and surely for others. Did that thought help him? मैंने उन्हें बताया कि कैसे वह मेरे लिए और निश्चित रूप से दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है. क्या उस विचार से उसे मदद मिली? No, he said, and I thought how foolish I was too. When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrow day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. नहीं, उन्होंने कहा, और मैंने सोचा कि यह पूछना कितना मूर्खतापूर्ण था जब आपका शरीर एक क्लास्ट्रोफोबिक कमरा है और दीवारें दिन बर दिन संकरी होती जा रही हैं. तो यह जानना बहुत अच्छा नहीं है कि बाहर लोग आपको शांत सांस लेते हुए देखकर प्रशंसा के साथ मुस्कुरा रहा है. Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better?
क्या कोई सलाह है जो आप विकलांग लोगों को दे सकते हैं, कुछ ऐसा जो जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है? दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वाट दे आर गुड एट। उन्होंने इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वे किस चीज़ में अच्छे हैं। द हाफ आवर वॉज अप। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, आई सेड ग्रीनिंग। थैंक यू फॉर। आधा घंटा हो गया था, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी परेशान कर दिया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और इन सब के लिए धन्यवाद। आई टच हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इन द समर इवनिंग। मैंने उनके शोल्डर को टच किया और अपनी व्हील चेयर पर वापस आ गया।